हेलो दोस्तों, हेल्थ अवेयरनेस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये साइंटिफिकली डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आज हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के बारे में बात करूँगी। ये जो हाइपरटेंशन है इज़ अ टेक्निकल टर्म। इसे हाई ब्लड प्रेशर के लिए कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो ओल्डर एडल्ट हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम ना। क्वेश्चन इज़ कि ये ब्लड प्रेशर है क्या चीज़, ये ब्लड प्रेशर क्या होता है। जैसे ब्लड हमारी आर्टरीज में यहाँ से वहाँ दौड़ता है या ब्लड हमारी धमनियों में यहाँ से वहाँ दौड़ता है, तो जब ये ब्लड आगे बढ़ता है धमनियों में तो ये जो फिज़िकल फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरी, ये वास्तव में ब्लड प्रेशर है। जब ये जो ब्लड आगे बढ़ता है तो हमारी जो धमनियां हैं उसको पुश करता है, उसके आगे वॉल्स है उनको पुश करता है। तो जिस प्रेशर के साथ ये पुश करता है तो वास्तव में इसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जो ब्लड प्रेशर है, जब भी आपकी रीडिंग देखी जाती है तो ऐसा देखा होगा कि दो रीडिंग्स आती है, दो लाइंस एक स्लैश के द्वारा कटी हुई होती है, और जो ऊपर की रीडिंग आती है तो उसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो नीचे की रीडिंग लिखी हुई होती है उसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ना जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको ध्यान से देखिए। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है इज़ द प्रेशर जब आपका हार्ट पंप करता है ब्लड को, और जो ब्लड आगे बढ़ता है और जो प्रेशर बढ़ता है आर्टरी में, दैट इज़ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर वापसी जाने लगता है, हार्ट जब रिलैक्स होने लगता है, तो जो वो प्रेशर होता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इसका सीधा मतलब ये है कि सिस्टोलिक प्रेशर वो है जो कॉन्स्ट्रक्शन के समय जो एक्सर्ट किया जाता है, एंड डायस्टोलिक प्रेशर वो है जब हार्ट रिलैक्स होता है एंड हार्ट रिलैक्स के मोड में चला जाता है, दैट इज़ डायस्टोलिक प्रेशर। नाउ जहाँ तक हायर ब्लड प्रेशर का सवाल है, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे आगे एज बढ़ती चली जाती है या ओल्डर एज है, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। अगर हम साइंटिफिक डाटा देखें 45 एज पर अगर हम देखें तो जो पुरुष होते हैं उनको इन कंपैरिजन टू फीमेल्स थोड़ा हाई होने की ज़्यादा संभावना है, लेकिन एट द एज ऑफ 65 ये रिवर्स हो जाता है। साइंस ऐसा मानती है एट द एज ऑफ 65 फीमेल्स का जो नंबर है या जो हाई ब्लड प्रेशर है ज़्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू मेल्स। जो पीपल्स जैसे जिनको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ हमेशा हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ाती है। साइंस ऐसा मानती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 40% जो डायबिटिक है उन्हें हाई ब्लड प्रेशर तो हो ही जाता है। ये भी बात सही है कि अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, जिनके आपके फादर को हाइपरटेंशन था, आपके मदर को हाइपरटेंशन है, आपके सिबलिंग्स में से किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर का जो रिस्क है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। ऐसा एस्टिमेट किया गया है यूएस में कि जो एडल्ट पॉपुलेशन है उनमें ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र करती है। ना जहाँ तक नॉर्मल ब्लड प्रेशर का सवाल है, साइंटिफिकली आपका जो सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो 120 के नीचे होना चाहिए। आपका जो डायस्टोलिक जो प्रेशर है या नीचे का जो प्रेशर है वो 80 के नीचे होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 के नीचे होना चाहिए। अगर हम न्यू गाइडलाइंस को फॉलो करें, बात करें जो पब्लिश करे अमेरिकन पब्लिश ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने, उन्होंने बोला है कि स्टेज 1 हाइपरटेंशन इज़ कि अगर आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 130 से 139 के बीच में है और डायस्टोलिक प्रेशर आपका 80 और 89 के बीच में है, इसका मतलब ये है कि आप स्टेज 1 हाइपरटेंशन में हैं और आपकी जो रीडिंग्स हैं वो 140/90 के ऊपर है, तो आप स्टेज 2 हाइपरटेंशन में माने जाते हैं। ये वास्तव में स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है। नाउ आपका ब्लड प्रेशर है 180 से ऊपर है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक प्रेशर 120 से ऊपर चला गया है, ये बहुत ज़्यादा है। अगर ब्लड प्रेशर इसके ऊपर है तो साइंटिफिकली माना जाता है कि ये हाइपरटेंशन क्राइसिस है। अगर आपका हाइपरटेंसियो क्राइसिस है
आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से ऊपर है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 120 के ऊपर है, जो एलिवेटेड बीपी ऊपर की तरफ रहता है, इसका मतलब ये है कि आपका जो हार्ट है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है जो ब्लड है उसको आगे भेजने के लिए। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो ये जो फोर्स से ब्लड आ रहा है, आपकी जो आर्टरीज है उनकी जो लाइनिंग है उसको भी डैमेज करेगा। ऐसा माना जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको हार्ट की बीमारी का रिस्क खड़ा करता है, आपको किडनी के डिसीज का रिस्क खड़ा करता है, वास्तव में आपके ब्रेन के स्ट्रोक का रिस्क खड़ा करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। अगर हम सिम्टम्स को ध्यान से देखें तो हाइपरटेंशन कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है जो आपके शरीर में है। आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये जाने बिना ये सालों साल चल सकता है। अगर आप नपवाए नहीं तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है एंड इट विल बी देयर। इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है कि ये बढ़ा हुआ चल सकता है सालों साल तक बिना आपकी जानकारी के। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में ऐसे 5 हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं जिनमें से एक को ऐसा होता है कि उनको पता भी नहीं होता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है एंड वो ये रिस्क में बैठा है कि उसको कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और उनको पता भी नहीं रहता है। अगर हाइपरटेंशन लगातार रहेगा तो ये बात सही है कि हार्ट एंड सर्कुलेशन को डैमेज होगा, ब्रेन को डैमेज होगा, किडनी को इफ़ेक्ट करेगा और ये सिम्टम्स आएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग इम्पॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन ये भी बात सही है कि कभी कभी सिम्टम्स आते हैं कि आपका बीपी ऊपर की तरफ आता है और एक्सट्रीमली हाई हो जाता है, तो आपको कुछ सिम्टम्स आएंगे। आपको सिर में दर्द होगा, आपको आंखों में विज़न में प्रॉब्लम होगी, कभी आपको चेस्ट पेन महसूस हो सकता है, कभी आपको सांस में हल्की सी दिक्कत हो सकती है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी हार्ट की बीट इरेगुलर होता है एंड आपको खुद लगता कि आपकी धड़कन तेज हो रही है। बहुत थकान भी लग सकती है, ऐसा लग सकता है कि कितना टायर्ड फील कर रही हूँ मैं। तो इसलिए जो ब्लड प्रेशर है उसके सिम्टम्स को हमको मेज़र करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है कि आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो आपका बीपी बढ़ा हुआ भी रहेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। जहाँ तक कॉजेज़ की बात करें कि क्यों होता है हमको हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, सही बात है कि बहुत सारे लोगों को बीपी बढ़ने का सही कारण नहीं पता होता है। ये बात सही है कि कुछ किडनीज़ की प्रॉब्लम है, कुछ एडिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम है, उनमें अगर बीपी बढ़ता है तो वास्तव में आइडेंटिफाई हो जाता है। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ये पता ही नहीं लगता है कि बीपी क्यों बढ़ता है एंड वास्तव में इसे ही एसेंशियल हाइपरटेंशन कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको प्री डिस्पोज करते हैं बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के लिए। तो जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, अगर आप क्रोनिक स्मोकर हैं तो निकोटीन आपकी बॉडी में जाती है तो आपको रिस्क होता है हाई ब्लड प्रेशर का। अगर आप मोटे हैं, आपकी बीएमआई ज़्यादा है, ओबिसिटी है, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क खड़ा होता है। अगर आपकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपको बीपी का रिस्क ज़्यादा है। अगर आप अल्कोहल रेगुलर मात्रा में डेली कंज्यूम करते हैं तो ये भी रिस्क खड़ी करता है हाई ब्लड प्रेशर का। इसका मतलब ये है कि आपको अपने लाइफस्टाइल में सुधार करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। आपको कंटिन्यू कहीं स्ट्रेस तो नहीं रहती है, आपकी पर्सनैलिटी कहीं टाइप ए की तो नहीं है जिसमें आपको छोटे छोटे चीज़ों पर एंजाइटी, स्ट्रेस वो सब पैदा होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ये इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है कि आपको बीपी बढ़ सकता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक्स है, तो आपको रिस्क हो सकता है बीपी का। ऐसे ही जो बहुत सारे लोग खर्राटे लेते हैं, स्लिप डिसऑर्डर है, इनको भी बीपी का रिस्क खड़ा होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।